लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। छोटे सरकार, शादी मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक मुझे तो, शादी मेरे पिताजी की है। पिताजी? आप कैसे पिताजी हैं? शादी के दिन भी ऐसी सूरत बना रखी है। अच्छा, ना बोलो, मैं अपनी नई माँ को देखने जाता हूँ। प्रभु, तुम्हारे सामने मैंने उनसे शादी की, अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हारे सामने उनके पिता को वचन दिया। फिर यह शहनाई की आवाज सुनकर मेरा दिल क्यों जल रहा है प्रभु? मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो प्रभु कि मैं अपने वचन का पालन कर सकूं। मुझे शक्ति। वाह, मुझे क्या पता था कि मेरी माँ इतनी सुंदर है। रजनी, मुबारक हो, शादी से पहले तुझे बेटा भी मिल गया। रजनी, ये क्या तेरे पति की दूसरी शादी है? नहीं माँ, तुम तो चमक रही हो, बिल्कुल बिजली की तरह। हट यहाँ से, यहाँ क्या लेने आया है? मैं तो ये देखने आया था कि जिस लड़की से मेरे पिताजी की शादी होने वाली है, वो मेरी माँ बनने के काबिल है कि नहीं? तुम बहुत बुरी माँ हो। मैं पिताजी से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। मैं टीचर माँ के पास जाता हूँ। अरे, ये नया किस्सा? ये टीचर माँ कौन है? वो बहुत अच्छी माँ है। अगर मुझे पिटते हुए देख लेती तो इनकी चटनी बना के रख देती। तू क्यों रे? तू यहाँ क्या कर रहा है? घास खोद रहा हूँ। तुम कौन होते हो पूछने वाले? पिताजी, इस घर का कोई राज है, वरना एक अनाथ लड़के को इतनी आजादी कि जिसका भी चाहे मजाक उड़ाता फिरे। याद है उस दिन कमल बाबू मेरा गाना सुने बगैर इसी के साथ चले गए थे। कीड़े मकोड़ों की परवाह नहीं करते बेटी, मैं इसे अभी ठीक किए देता हूँ। चल निकल यहाँ से। रोक डालते हो मुझ पर। इन मुच्छों से घोड़े बांधो, मुझे न डरो। जानते हो मैं कौन हूँ? कौन है तू? मैं जमींदार रतन कुमार के बेटे श्री कमल कुमार का बेटा श्याम कुमार हूँ। यहाँ का होने वाला जमींदार। होने वाला जमींदार? चल भाग यहाँ से। जाता हूँ, लेकिन ऐसा माया सिखाऊंगा कि मुझे यूं से यो हो जाएंगी। गाड़ी भगा। पिताजी, जरूर दाल में कुछ काला है। मैं तो समझती हूँ कि शादी होने के बाद मुझे इस घर की दासी बनकर रहना पड़ेगा। चिंता न कर बेटी, शादी हो जाने दे। शादी हो जाने के बाद इस बेवकूफ जमींदार की जायदाद पर कब्जा करना मेरा काम। जमींदार उतना बेवकूफ नहीं जितना आप समझते हैं। थोड़ा बेवकूफ तो वो पहले ही है, बाकी कसर मैं पूरी कर दूंगा। नहीं माधुर नहीं, हमें सब्र से काम लेना होगा। हर हालत में शादी हो जानी चाहिए। चलो। मेरी टीचर माँ कहाँ? टीचर माँ? हाँ, मैं उनके घर गया था, वहाँ से मुझे पता चला कि वो यहाँ है। ओ गायत्री? हाँ। और वो तो बाहर गई है, उसके बाबा अंदर हैं। अंदर है? हाँ। वाले बाबा, तुम यहाँ हो? अच्छा, तो तुम हो मेरी टीचर माँ के बाबा। मेरे नाना, मेरी माँ कहाँ है? तेरी माँ? तुझसे किसने कहा वो तेरी माँ है? टॉफियों वाले बाबा, तुम्हें कुछ पता नहीं। माँ ने मुझसे कहा कि मैं तेरी माँ हूँ और पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं तेरा पिता हूँ। अब तुम ही बताओ बाबा, अगर एक बेटा अपनी माँ की शादी अपने पिताजी से नहीं करवा सकता तो उसका बेटा होने का क्या फायदा? तेरे पिताजी? कौन है तेरे पिताजी? बसंतपुर के छोटे जमींदार जी तो मेरे पिता हैं। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ। जैसी माँ है उससे कह देना कि वो तैयार रहे, मैं गाड़ी भेज दूंगा, फौरन बैठ कर आ जाए। शादी आज जरूर होनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। ये तो क्या कह रहा है? देख बेटा, कोई गड़बड़ न कर बैठना।
कमरे में नहीं है। वो राजमहल गए हैं। मैंने उन्हें बहुत रोका लेकिन वो नहीं माने। शाम शाम चिल्ला रहे थे। श्याम, बेटा श्याम! ठेकेदार साहब, बात कुछ भी नहीं है। वो अनाथ लड़का कमल से हिला मिला है, जो मुंह में आता है बक देता है। आप इतने सियाने और जहांदीदा इंसान होकर एक बच्ची की बात को दिल में क्यों जगा दे रहे हैं? चलिए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। चलिए। जमींदार साहब, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन दिल में शक एक बार पैदा हो जाए तो उसे दूर करने में जरा देर लगती है। अगर आप सचमुच मेरा शक दूर करना चाहते हैं तो अपनी सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम लिख दीजिए। बस यही शर्त है शादी की? ठीक है, मुझे जायदाद कहां सर पे उठा के दूसरी दुनिया में ले जानी है, कमल की हुई या रजनी की, एक ही बात है। मैं लिख दूंगा, वादा करता हूं। चलिए। शुक्रिया शुक्रिया। जमींदार साहब, अगर आपको तकलीफ न हो तो जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत? क्या आपको मेरी जुबान पे विश्वास नहीं? क्यों नहीं, लेकिन मेरी तसल्ली भी तो होनी चाहिए। ठेकेदार, जिंदगी में तुम मुझे पहले आदमी मिले हो जिसने मेरी खानदानी गैरत पर हमला किया है। तुम समझते हो मैं अपनी जुबान का पास नहीं रखूंगा। जानते हो, मैं उन लोगों में से हूं जो अपने वचन के लिए बर्बाद हो जाते हैं, मिट जाते हैं। क्या समझा है तुमने मुझे? दादाजी, ये आपको सीढ़ी मार क्या समझेगा? मैंने पिताजी के लिए एक अच्छी सी माँ ढूंढ ली है। हाथ भर के छोकरे, तेरी ये मजाल है? भागकर कहाँ जाता है? मैं अभी तेरी खबर लूंगा। बाहर निकलेगा। पिताजी के बेटे बाहर निकलेगा। श्याम, श्याम मेरे बेटे। श्याम, कहाँ है तू? रुक जाइए। एक बच्चे पर हाथ उठाते हुए आपको दया नहीं आती? आप इंसान नहीं। मत। क्या हुआ? तू? श्याम बेटा, तू वहां क्या कर रहा है? मेरे पास आ। नहीं पिताजी, ये मेरी माँ है। माँ? हाँ। गायत्री, क्या तेरा जन्म इसीलिए हुआ था कि तू जिंदगी के हर कदम पर मेरे लिए एक नया तूफान लेकर आ जाए? बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी दर्द भरी और वीरान जिंदगी में इस बच्चे को एक सहारा समझा था, और आज तू इसकी झूठी मां बनकर मेरा ये सहारा भी छीनना चाहती है। बोल, क्या सबूत है तेरे पास कि तू इसकी मां है? दुनिया में हर बात का सबूत तो नहीं होता। भगवान को किसी ने आंख से नहीं देखा, फिर भी दुनिया उस पर विश्वास क्यों रखती है? अगर जवाब नहीं दे सकती तो बार बार भगवान को बीच में क्यों लाती है? आज तक भगवान के सहारे ही तो जीती रही हूँ। इंसानों ने तो सदा ठुकराया ही है। चल बेटा चलें, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। खैर, तू इस बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकता। छोटे सरकार। बाबा। छोटे सरकार, राम इसी का बेटा है। अगर ये इसी का बच्चा है तो ये अनाथ आश्रम में क्यों रहता था? जब इस सभागे ने इस दुनिया में आंख खोली तो मैं ही लोक लाज के मारे इसे रातों रात अनाथ आश्रम में छोड़ाया था। परसों मैंने गायत्री को भी इसी अंधेरे में रखा कि इसका बच्चा मर चुका है। कुछ ही दिन हुए मैंने इसे बताया कि श्याम इसका क्या लगता है। तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि इस बच्चे का बाप कौन है? नहीं छोटे सरकार, लाख मैंने इसे डांटा डपटा, पर इसने अपने होठ सी रखे हैं। बता भी कैसे सकती है? अपनी जबान से अपना गुनाह कौन मानता है? बोल, बोल किस बच्चे का बाप कौन है? चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? तुझे इस बच्चे की कसम बता, इसका बाप कौन है? नहीं नहीं, मुझे ये कसम मत दिलाइए। मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बताऊंगी। जब मेरे बाबा दरामते से मुझे मार डालना चाहते थे, उस वक्त भी मैंने मर जाना कबूल किया, लेकिन अपनी जुबान नहीं खोली। जब सारी दुनिया ने कलकने की पदवी देकर मेरा मजाक उड़ाया, तब भी मैं खामोश रही। मेरे सिवा आकाश में भगवान और धरती पर सिर्फ एक इंसान जानता है कि इस बच्चे का बाप कौन है, और क्यों मैंने किसी की इज्जत बचाने के लिए अपने जीवन के शेष के फूलों को मसल कर कांटे बिछा लिए। ये राज मेरी जिंदगी में राज ही रहेगा। मर जाऊंगी, लेकिन ये राज नहीं खोलूंगी। बाबा, चलो बाबा। बड़े जमींदार जी, अब मैं आपको और नहीं सताऊंगा।
छोटे जमींदार जी पर कभी गुस्सा ना करना। जमींदार साहब, चलिए खत्म कीजिए ये किस्सा। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। शादी? कैसी शादी? यहाँ कोई शादी नहीं होगी। क्या मतलब? मतलब जिंदगी में कई चीजों का मतलब मैं खुद आज समझा हूँ। मैं समझता था इज्जत का मतलब दौलत, जायदाद और झूठा गरूर है, लेकिन आज पता चला कि आत्मा की पवित्रता और वचन के पालन के सामने शहंशाहों के खजाने भी कोई कीमत नहीं रखते। मैं अमीर हूं, दौलत के सहारे हर किसी से अपनी इज्जत करवा सकता हूं, लेकिन इज्जत के काबिल मैं नहीं, गायत्री है। उसने अपना एक वचन इस तरह निभाया जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है। गायत्री मेरी बहू है, श्याम कमल का बेटा है, मेरे घर का चिराग है। पिताजी, आप जी क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं मेरे बच्चे, मैं सच कह रहा हूं। गुनहगार तो मैं हूं। अपने खानदान की छोटी इज्जत बचाने के लिए मैंने गायत्री को मजबूर करके उससे वचन ले लिया था। मेरे दबाव में आकर इसने अपने होठ चीरे। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मालिक नारायण, नारायण मुझे मालिक न को, मुझे संबंधी को। नारायण मुझे संबंधी को। जमींदार, अगर नौकर चाकरों को ही संबंधी बनाना था तो मुझे घर बुलाकर मेरी इज्जत पर क्यों हाथ डाला? समझता है मैं खामोश रहूंगा? एक एक को समझ लूंगा। चल बेटी, चल यहाँ से। ठेकेदार जी, अपना डंडा तो लेते जाइए। अच्छा, सामने से। गायत्री, मैंने तुम पे शक किया, बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। कितना नीच हूं मैं। ऐसा न कहिए, इसमें आपका क्या दोष है? कमाल है भाई, सब आपस में घुसल-फुसल कर रहे हैं, मुझसे कोई बात ही नहीं करता। पहले मुझे ये तो बताओ कि आप मेरे पिता, आप मेरी माँ है ना? हाँ श्याम बेटा, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और ये तुम्हारी माँ है। बाबू, तुम ही इस घर की लक्ष्मी हो। आओ, मुहूर्त के समय इस घर में चरण डालो। आओ। ऐसे नहीं, पहले मैं कहूँगा 1 2 3, फिर कदम डालना। रेडी? 1 2 3।